ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश गुरु साक्षात पार ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तमेव माता च पिता तुमेव तुमेव बंधु सखा तुमेव तमेव विद्या द्रविड़ं तुमेव तुमेव सर्वं मम देव देव। ओम ओम ओम। हमारे उपस्थित गौरी वृंदावन के जितने भी प्रेमी सत्संग भक्तिमती और प्रभु प्रेमी आत्मा सभी को हमारे गौरी वृंदावन तरफ से आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक शुभ इच्छा। चलिए आज मनुष्यों के बुद्धि के बारे में चर्चा करते हैं। वास्तविक आजकल मनुष्य अपने बुद्धि पर स्थिर नहीं रहता और बुद्धि के कारण ज्ञानी भी अज्ञानी बन जाता है और अज्ञानी भी ज्ञानी बन जाता है। इसीलिए हमारे साधु संत महापुरुष कहते हैं, जिनमें जितनी बुद्धि है तितनी देत बताए, बाको बुरा ना मानिए और कहाँ से लाए। कहने की भाव है, जिसे जितना ज्ञान एवं बुद्धि है उतना वो बता देती है, तुम्हें उसका बुरा नहीं मानना चाहिए। इससे अधिक वो कहाँ से ला के देगा। गुरु के पास जितना विवेक होती है, ज्ञान होती है, शक्ति होती है, उतने ही हमें गुरु अपना स्वेच्छा के अनुसार हमें आत्मज्ञान दे सकता है, बुद्धि विवेक शक्ति दे सकता है। किंतु हम प्राणी उससे अधिक मांगने की चेष्टा करते हैं। आज संसार में ऐसे बहुत देखने को मिलता है जो कि ज्ञानी लोग परिश्रम कम, तपस्या कम, भक्ति कम, किंतु इतना मांगा जाता है ईश्वर से जो कि ईश्वर उसे दे ना पाए। कहते हैं ना, कोई निंदा कोई बंदई सीधी, स्वान रूप यार हरख विषद ना कहरी कुंजर गंजनहार। कहा जाता है, किसी की निंदा एवं प्रशंसा से ज्ञानी व्यक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सियार या कुत्ते के भूखने से सिंह पर कोई असर नहीं होता, कारण वो तो हाथी को भी मार सकता है। कहने की बात है, आज संसार में हमें निंदक बुराई करने वाले हमको बहुत मिलते हैं, किंतु हमें किसी को बात नहीं सुनकर अपना विवेक, अपना बुद्धि, अपना ज्ञान के अनुसार हमें संसार में चलना चाहिए। और संसार का बात सुनकर यदि हम संसारिक व्यक्ति की तरह सोचने लगे तो हमारे साधु संत होना, ज्ञानी होना, संत महापुरुष होना, ये हमारे लिए दुख की बात है, खेद की बात है। इसीलिए हमें सच्चा महापुरुष बनना चाहिए। दुखिया मुआ दुख करी, सुखिया सुख को झोर दास, आनंदित हरि का दुख सुख डारा दूर। अर्थात कहा जाता है, हमारे संत महापुरुष कहते हैं, दुखी प्राणी सुख में मरता रहता है एवं सुखी व्यक्ति अपने सुख में जलता रहता है, पर ईश्वर भक्त हमेशा खुश, सुख दुख त्याग कर आनंद में रहता है। और जितने भी विपत्ति आने पर भी वो जो हरि का भक्त होते हैं वो अपना जीवन में सुख का ही अनुभव करते हैं। कहा जाता है, पाया कहे तो बाबरे खोया, कहे तो कुरु पाया, खोया कुछ नहीं जयो का तयो
भरपूर। कहा जाता है जो व्यक्ति कहता है कि उसने पा लिया वह अज्ञानी है, और जो करता है कि उसने खो दिया वह मूढ़ और अविवेक है। ईश्वर तत्व में पाना और खोना नहीं है, कारण वह सर्वदा सभी चीजों में परिपूर्णत्व के साथ उपस्थित हैं। ईश्वर संसार में जो कोई भी प्राणी को देते हैं, जितने भी संसार में कुत्ता, बिल्ली, इंसान, जितने भी अज्ञानी प्राणी हैं, सबको एक समान ज्ञान, बुद्धि, विवेक देते हैं। और इसमें ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है। ये छोटा ऊंच नीच सोचना ये हम लोग का हीन भावना है, और हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हिंदू कहूं तो मैं नहीं, मुसलमान भी नहीं, पंच तत्वों का पुतला गोभी खेल माही। अर्थात कहा जाता है मैं ना तो हिंदू हूं अथवा नहीं मुसलमान। इस 5 तत्वों के शरीर में बनने वाली आत्मा ना तो हिंदुओं हैं और ना ही मुसलमान। केवल हम इस संसार में एक जीवित आत्मा है, जो कि शरीर रूप में रहते हुए, सांस लेते हुए, नाम स्मरण करते हुए एक मनुष्य समुदाय में ही हमारा विलीन हो जाएगा, जिस 5 तत्वों से हमें मिला है। कहते हैं हिंदू तो तीर्थ चले मक्का मुसलमान, हिंदू तो तीर्थ चले मक्का मुसलमान, दास संत महापुरुष देव छोरी के, हक्का करी रही जान। अर्थात हिंदू तीर्थ करने जाते हैं, मुसलमान मक्का जाते हैं, लेकिन संत महापुरुष कहते हैं दोनों छोड़कर परमात्मा के निवास आत्मा में ही बसते हैं। तो कहने की भाव है ना कोई जाति बड़ा है, ना किसी का धर्म बड़ा है, ना किसी का संसार ही बड़ा है। यदि देखने को हम लोग चलें तो संसार में ही सब कुछ ईश्वर का जो दिया हुआ है वही सब कुछ है। जाति का भला ना बोलना, अति की भला ना चुप, अति का भला ना बरसना, अति की भली ना चुप। कहने की बात है अधिक बोलना अथवा अधिक चुप रहना अच्छा नहीं होता। जैसे कि अधिक वर्षा या अधिक धूप रहना अच्छा नहीं होता। जिस प्रकार मनुष्य को संसार में भगवान ने बनाया है, तो जितना हमारे वास्तविक स्वभाव, सोचने की बुद्धि, करने की बुद्धि और उसे त्याग करने की क्षमता जितनी हमारे अंदर होता है, उतने ही मनुष्य को इस संसार में अपना कर्म करना चाहिए। बल्कि सोच से अधिक नहीं, विचार से अधिक नहीं और क्षमता से भी अधिक नहीं करनी चाहिए। जितना हमारे क्षमता है, बल है, ताकत है, उतना ही हमें अपने कर्म को करना चाहिए। कहते हैं आबत सब जग देखिया, जात ना देखी कोई, आवत जात लखई सोई, जाको गुरु मत होई। कहने की बात होती है प्रेमी सज्जन, बालक के जन्म को सब देखते हैं, पर किसी की मृत्यु के बाद उसकी काया दशा हुई कोई नहीं जानता। जाने आने के इस रहस्य को वही समझ सकता है जिसने गुरु की आत्मा तत्वों कर ज्ञान प्राप्त किया हो, और इस जीवन में जो वास्तविकता नाम सुमिरन से जिसने आत्मदर्शनिक हो, वही इस परम रहस्य और परम तत्वों की जानने की उसमें क्षमता होती है। कहते हैं ना,
हिंदू तर्क के बीच में मेरा नाम कबीर, जीव मुक्तवान कराने अविकत धारा शरीर। कहते हैं कबीरदास, हमारे संत महापुरुष कहते हैं कबीर जी कि हिंदू और मुस्लिम के बीच मेरा नाम कबीर है। मैंने अज्ञानी लोगों को अधर्म और पाप से मुक्त करने के हेतु शरीर धारण किया है। हमारा कबीर गुरु महाराज जी कहते हैं कि संसार में कोई जन्मता है तो कोई मरता है। जन्म मरण के बीच आदमी को सद्ज्ञान की जरूरत होती है, और वो सद्ज्ञान के बिना मनुष्य अपना वास्तविक स्वरूप को नहीं जान पाता, अपना स्वाभाविक कर्म को नहीं जान सकता। उसीलिए हमारे वास्तविक जीवन में हमारे गुरु कबीर जी महत्वपूर्ण बात बताते हैं। कहते हैं हिंदू तर्क के बीच में मेरा नाम कबीर, जीव मुक्तवान करने अविकत धारा शरीर। बहुत सुंदर बात बोलते हैं। कहते हैं हमारे गुरुजन महापुरुष लोग कि मांगन मरस समान है, तेही दिया में भीख, कहे सतगुरु समझाई के मति मांगो कोई भीख। अर्थात हमारे संत महापुरुष कहते हैं, भिक्षा देते हैं कि मांगना मृत्यु के समान है। और संत महापुरुष कहते हैं, समझ कर कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति भीख नहीं मांगे। यह मांगन से मरनाशील बनने की शिक्षा देते हैं कि मनुष्य को ऐसा कर्म करो जो कि जीवन में मांगना ना पड़े। तन का बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, तन का बैरी कोई नहीं जो शीतल मल होए, तू आपा का डारी दे दया करी सब कोई। अर्थात यही आप अपने मन को शांत एवं शीतल रखे तो कोई भी आपका दुश्मन नहीं होगा। यदि आप अपनी प्रतिष्ठा एवं घमंड के दूर रखे तो सारा संसार आपसे प्रेम करेगा। कहावत में आज हमारे मान हानि होती है, उसके लिए घमंड, धन हो जाने के घमंड, अच्छा यौवन पा जाने के घमंड। तो ये घमंड चीज इंसान को बर्बाद कर देती है। उसीलिए कभी भी किसी चीज का अहंकार नहीं होना चाहिए। तरुवर पत्ता सोयू कहे, सुनो पत्ता एक बात, या घर यही रीति है, एक आवत एक जात। कहने की बात है, वृक्ष पत्ते से एक बार सुनने का आग्रह करता है कि यह संसार में एक आने और जाने का रिवाज है। जीवन और मृत्यु का यह चक्र अविरल चलता रहता है। जैसे मनुष्य वृक्ष के हिसाब से संत महापुरुष लोग हमें प्रेरणा देते हैं कि संसार में जैसे बीज का पत्ता जब डार में आती है तो पाक जाने के बाद वो झड़ जाती है, उसी प्रकार मनुष्यों का आना और जाना ये संसार की रीत है। और इसे किसी को दुखी नहीं होना चाहिए कि आज प्राणी ने जन्म लिया, काल ही मृत्यु प्राप्त हो गया। जो भगवान ने हमें विधि विधान से बनाकर यहाँ भेजता है, उसी प्रकार हमारे आवागमन के अनुसार हमारा जन्म मृत्यु तय है। यही जीवन का वास्तविकता सत्य है। कहते हैं संत महापुरुष, कहते हैं गर्भ ना कीजिए ऊंचा देखी आवास, काल पैर भूई लौटना ऊपर जमी सी घास। अर्थात संत महापुरुष कहते हैं अपने ऊंचे मुंह
वापस को देखकर घमंड नहीं करनी चाहिए। सलाह देते हैं, स्वभाव के लह तुम्हें जमीन पर लिटा होगा जिस पर घास उगे। कहते हैं संसार में जितने बड़ा व्यक्ति हो, बड़ा विद्वान हो और महल में भी रहने वाले हो, समय एक दिन ऐसा आता है जो कि उसे जमीन में लेटाया जाता है और घास पर भी उसे सुलाया जाता है। तो इसीलिए व्यक्ति को कभी घमंड नहीं करनी चाहिए। कहते हैं हमारे गुरुजन महापुरुष, चिवटी चावल ले चली बीच में मिली गाई, दाल दाल कहे संत देव ना मिले, एक लूं दूजा दाल। कहा जाता है चोटी चावल का दाना लेकर चली बीच में, उसे दाल मिला पर वह दोनों ही पा सकती है। इसी एक को छोड़ना पड़ेगा प्रभु भक्ति के लिए, उसी ही सांसारिक माया मोह छुड़ाना होगा। बहुत स्वभाव सुंदर की बात है, जो कि आपको ये समझ आ जाएगा तो आपको बहुत ही मजा आएगा। तन का बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, तन का बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, तू आपा को डारी दे दया करे सब कोई। अर्थात हमारे संत महापुरुष कहते हैं, यदि तुम्हारा मन शांत निर्मल एवं पवित्र है तो तुम्हारा कोई शत्रु नहीं है। यदि तुमने अपने मन समान अभिमान का परित्याग कर दिया है तो सारा संसार तुम्हारा है और सारा संसार में तुम्हें सब कोई जान सकता है। तो इतने सुंदर बात है, आप समझिएगा तो बड़े अच्छा लगेगा, बहुत आनंद लगेगा, खुशी लगेगा। पहन ही का देहरा पहन ही का देव, पूजा पूजा ना रहरा, अंधारा क्यों करी मन सेवा। अर्थात पत्थर के बने मंदिर में भगवान भी पत्थर के ही हैं। पुजारी अंधे की तरह विवेकहीन है तो ईश्वर उसकी पूजा से कैसे प्रसन्न होगा। कहा जाता है जिस मंदिर पत्थर का बनती है वहां का मूर्त भी पत्थर का होता है। तो एक जीवित प्राणी जाके उसे अपना दुख पीड़ा और हर चीज को यदि सुनाए तो वो पत्थर कैसे सुन सकती है। कहने की बात है हमारे अंदर ही मन, बुद्धि, इंद्रियां और इसके भीतर जो परमात्मा का जो स्वरूप है वही सुनता है। केवल दिखावा के लिए हम मंदिर में जाके उसका गुणगान करते हैं। चलिए, मन चलता तन भी चले, मन चलता तन भी चले, तते मन को घोर तन मन देई, वसी करे राई होए सुमीरा। अर्थात शरीर मन को अनुसार क्रियाशील है अथा पहले मन पर नियंत्रण करे। जो व्यक्ति अपने मन और शरीर दोनों का नियंत्रण कर लेता है वो शीघ्र ही एक अन्य के दान से सुमेरु पर्वत के समान विवेकशील हो जाता है। कहते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, कहे कबीर गुरु पाहिए मन में ही के प्रतीत। अर्थात यदि मन से उत्साह पूर्वक जीत अनुभव करते हो तो अवश्य आपकी जीत होगी। यदि आप हृदय में गुरु की खोज करोगे तो निश्चय ही आपको सद्गुरु मिलेगी। और बिना सतगुरु मिले बिनु हो ये न ज्ञान, क्या करी भटकत नर जगत में, पाला पकड़े ना कोई। अर्थात
संसार में सदगुरु इंसान को ना मिले तो संसार में चारों ओर दसों दिशा वो भटकता है। जिस प्रकार हिरण के नाभि में कस्तूरी होती है और उसकी सुगंध से दसों दिशा हिरण उस सुगंध को खोजती है, इसी प्रकार मनुष्य के जीवन में उसका परमात्मा उसी का भीतर है, पर इंसानों के दसों दिशा में ढूंढती है। कहते हैं ना, जीती लहर समुद्र की, तती मन की दौर सह जाए, हीरा निप जय जो मन आवे ठोर। कहने की बात है, समुद्र में जिस तरह असंख्य लहरें उठती है, उसी प्रकार मन की विचारों कर अनगिनत तरंगे आती रहती है। यदि अपने मन को सहज सरल और शांत कर लिया जाए तो सत्य का ज्ञान तुरंत अनुभव हो सकता है और तुरंत ही अभी संभव है कि आप ईश्वर को पा सकते हैं। कहते हैं ना, चिऊटी चावल ले चली, बीच में मिली गाय, दाल कहे कबीर देव, ना मिले एक से दूजे दाल। कहा जाता है, ये संसार में चिट्टी चावल का दाना लेकर चली तो बीच में उसे दाल मिला, पर वहां दोनों ही सकते हैं, उसी एक छोड़ना पड़ेगा। तो प्रभु भक्ति में लीन होकर संसारिक का मोह माया त्याग कर वो परम पिता परमात्मा में ही विलीन हो जाती है। कहा जाता है, जाती लहर समुद्र की, तते मन की दौर सजाए, हीरा निप जय जो मन आठों ओर। समुद्र में जिस तरह असंख्य लहर उठती है, उसी प्रकार संसार में भी तो मनुष्य की बुद्धि के अनुसार चलने चाहिए, और जितने भी हमारे अंदर काम क्रोध लोभ मोह की तरंग जो उठते हैं, इसे अपने भीतर इसे सीमित रख देना, तो हम अपने भीतर ही ईश्वर को पा सकते हैं। कागद करी नावरी, पानी केरी गंगा, कहे संत महापुरुष, कैसे तोरी पांच कुसंगी अंग। अर्थात यह शरीर कागज की तरह नासवान है, जो संसार रूपी नदी के इच्छाओं वासनाओं में डूब हुआ है। जब तक आप पांचों ज्ञान इंद्रियों नियंत्रित नहीं कर लिया जाता है, तब तक संसार से मुक्ति नहीं हो सकता। कहते हैं, चिंता चित विसारिए, फिर बुझे नहीं आन, इंद्रियां पासरा मिटाए, सहज मिले भगवान। अर्थात समस्त चिंताओं को अपने मन से निकाल दो, इसके संबंध में कभी ना सोचो। अपने समस्त विषय विचारों का नियंत्रण करके ईश्वर की प्रति सुगमता से हो सकती है, और ईश्वर की सुगमता होने से, ईश्वर के सानिध्य होने से हमें तुरंत मुक्ति का मार्ग मिल सकती है। कहा जाता है, जीना थोड़ा ही भला हरि का, जीना थोड़ा ही भला हरि का, सुमुरन होई लाख बरस का जीवना, लिखे धरे ना कोई। अर्थात कहा जाता है, एक संक्षिप्त जीवन जिसमें प्रभु का सुमरण किया जाए अच्छा है, तुरंत लाखों बरस का जीवन भी बेकार है, क्योंकि उसका हिसाब किताब कौन से रख सकते हैं। कहा जाता है, हमारे अंदर जो जीवन है, इसका हिसाब किताब हम लोग संसार में जो कुछ भी करते हैं
उसका हिसाब किताब हम लोग कर नहीं पाते हैं। किंतु हमारा भीतर जो परम पिता परमात्मा का अंश है, वो हमारा शरीर में रमण करते, सुमरण करते, चलत बिलत फुरत में जो हमारे वास्तविक कर्म को पकड़ लेता है और दोष पाप ये सब को पकड़ लेता है, तो ऐसे परमात्मा की शरणगति होना, ऐसा गुरु की सानिध्य होना हमें बड़े सौभाग्य से मिलती है। तो चलिए आज का सत्संग यहीं समाप्त करते हैं। यदि आप लोग को अच्छा लगे तो आप लोग हमारे गौरी वृंदावन चैनल पर जुड़िए और अपना सुविचार से कमेंट हमें करिए यदि आपको अच्छा लगता है, और यदि अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब भी करिए। बस इतने कहते हुए यही दुआ आशीष के साथ आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राम, जय सच्चिदानंद, जय राधे राधे। Yeah.